राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आने वाली अक्षय तृतीया की पूजा की सामग्री का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी। अक्षय तृतीया का व्रत इस वर्ष 30 अप्रैल को है, जो कि अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य का हमें अक्षय फल मिलता है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो। तो आइए हम जानते हैं कि हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो लाल रंग बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हमें एक मिट्टी का पात्र लेना है, चाहे आप घड़ा ले लीजिए या फिर सुराही लीजिए। इसके बाद हमें इस तरह के छोटे छोटे 4 और घड़े जैसे लेने हैं, या फिर आप ग्लास ले सकते हैं। स्टील का ग्लास ले लीजिए, पीतल, तांबे का, जो भी आपके पास लोटा हो। तो हमें 4 और चाहिए होगा पूजा के लिए। तो जो भी सरल पूजा विधि सामग्री है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति चाहिए होगी, क्योंकि यह पूजा लक्ष्मी माता के साथ है। तो गणेश जी की पूजा तो प्रथम पूज्य है ही, तो लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति हमें चाहिए होगी अक्षय तृतीया की पूजा के लिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा ही होती है अक्षय तृतीया पर। इसके बाद जो सामग्री चाहिए उसके लिए हम थाली सजा लेते हैं। तो थाली में देखिए हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। तो जो आप पूजा करते हैं, चंदन, सिंदूर, ये चीज़ें हमें ले लेनी है। सफ़ेद चंदन या पीला चंदन, जो भी आपकी इच्छा हो आप ले लीजिए। एक हम धूप ले लेंगे। एक हमें देसी घी का दीपक लेना है। तो आप देसी घी का दीपक ले ले, यदि ना मिले तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ को देसी घी का ही दीपक जलाइए। उसके बाद हमें मौली लेनी है कलावा के रूप में। जनेऊ लेना है, तो आप एक जनेऊ ले लीजिए। गणेश जी के लिए फूल लेने हैं हमें, तो हमें थोड़े से फूल लेने हैं। लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। माचिस लेनी है दीपक जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए। दक्षिणा हमें लेनी है। दक्षिणा आप यथासंभव ले सकते हैं। भोग प्रसाद के लिए आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, या फिर चीनी भी ले सकते हैं। तो मीठे में हमें ये लेना है। और देखिए इस दिन ना सोने के समान दिखने वाली चीज़ें की बहुत ही ज़रूरत होती है। यहाँ हमें चने की दाल लेनी है। इस दिन हमें चने की दाल की ही पूजा करनी होती है, चने की। और यदि आप कोई और सामग्री खरीदते हैं धनतेरस पे, सोने या चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। तो जो भी आप खरीदते हैं उसे आप ज़रूर पूजा में रखिए। यदि नहीं खरीदते हैं तो आप मिट्टी का एक बर्तन ज़रूर खरीदिए, क्योंकि मिट्टी का पात्र भी सोने के समान ही होता है। तो इस तरह से आपको सामग्री लगेगी। उसके बाद हमें फल लेनी है। तो जो फल हमें लेनी है इस ऋतु में जो भी फल मिलते हैं ना, ठंडी चीज़ें, तो वही हमें लेनी होती हैं। तो यदि आप खीरा, ककड़ी, तारबूज, खरबूजा, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है जो बहुत ही ठंडी जिसकी तासीर होती है, वो फल हमें लेने हैं। यथासंभव आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। आम आपको पके हुए मिल जाए तो अच्छा है। कच्चे आम से भी पूजा होती है, तो आपको जो भी आम मिले आप ले लीजिए। मतलब आपको ऋतु फल में जो भी चीज़ें मिल जाए वो आप सभी चीज़ें ले सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही सरल पूजा विधि का सामग्री शेयर की हूँ, क्योंकि सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता है कि वो संपूर्ण सामग्री के साथ कर सके। तो आप बहुत ही सरल तरीके से ही अक्षय तृतीया की पूजा कीजिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपके घर में अक्षय तृतीया की पूजा कैसे होती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए इतनी सामग्री पर्याप्त है। आपके क्षेत्र में जो भी ज़रूरत होगी वो आप ले लीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।